नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहले ही पार्ट में टॉपिक लेंगे डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। अब ये चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक हुए। इन्होंने क्या किया कि अलग अलग प्रदेश के वनस्पति और प्राणियों के बहुत सारे असंख्य नमूने इकट्ठे किए, उनका निरीक्षण किया और निरीक्षण करके उन्होंने जो है एक सिद्धांत दिया। जो सक्षम सजीव होते हैं वही जीवित रहते हैं, अक्षम सजीव नष्ट हो जाते हैं। जो सक्षम सजीव होते हैं, जो सक्षम होता है वही अपना अस्तित्व बनाए रखता है, ये बताने वाला उन्होंने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया। और उन्होंने जो है एक पुस्तक भी लिखी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक एक पुस्तक लिखी। उसमें जो है ये प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का उन्होंने स्पष्टीकरण पूरा दिया है। अब जो सजीव सक्षम होते हैं, मतलब वातावरण के साथ जो अनुकूलन कर लेते हैं, वो जो है जीवित रहते हैं। अक्षम सजीव जो है नष्ट हो जाते हैं, वो अपना अस्तित्व नहीं बनाए रख सकते। अब जो सक्षम सजीव होते हैं, सारे सजीव जो है असंख्य मात्रा में पुनरुत्पादन करते हैं, प्रजनन करते हैं। और ये सजीव जो है, जब प्रत्येक सजीव जो है कंपटीशन करते हैं, आपस में प्रतियोगिता करते हैं, और ये प्रतियोगिता बड़ी जानलेवा होती है। इस प्रतियोगिता में जो जीतते हैं वो सजीव जो है आवश्यक गुणधर्म दर्शाते हैं, अर्थात जो अनुकूल सजीव होते हैं, वातावरण के साथ अपने आप को ढाल लेते हैं, अनुकूलन कर लेते हैं, वो तो जीवित बचते हैं, बाकी सब जो है नष्ट हो जाते हैं। अब ये जो अनुकूल सजीव होते हैं, इन विशेषताओं के साथ अपनी नई प्रजाति का निर्माण करते रहते हैं। अब छोटा सा एक उदाहरण हम देख सकते हैं कि आप छोटी सी जगह में जो है मिट्टी रखिए, वहां पर जो है आप बीज बो दीजिए। बहुत सारे बीज बोएंगे तो जो है आप क्या देखेंगे कि जितने आपने पानी वगैरह सब सूर्य प्रकाश सबको एक साथ मिल रहा है, लेकिन सारे बीज जो है पेड़ नहीं बनते हैं, उससे जो है पौधे नहीं आते हैं। उनमें से कुछ ही बीजों से जो है पौधे निकलते हैं। फिर उसके बाद अब जितने पौधे निकले हैं, बहुत सारे निकल आते हैं पौधे। अब जो है आपस में उनकी कंपटीशन चलती है, सूर्य प्रकाश लेने के लिए, जमीन से पानी अवशोषित करने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए आपस में उनकी कंपटीशन चलती रहती है। और फिर उसमें से जो सजीव जीतते हैं, मतलब पर्यावरण के साथ जो सक्षम होते हैं, वो सजीव जो है, वो वनस्पतियां जो है, उनमें से कुछ ही जो है पौधे बड़े होते हैं, बाकी सब वहीं के वहीं नष्ट हो जाते हैं। मतलब जिनका प्रकृति ने चुनाव किया वो जीवित रहते हैं। इसके बाद जो है ऐसा ही हम एक और उदाहरण ले सकते हैं, पतंगों का उदाहरण ले सकते हैं। पतंगे मतलब छोटे छोटे कीटक है। इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में जो है 2 प्रकार के पतंगे पाए जाते हैं, काले रंग के और भूरे रंग के पतंगे पाए जाते हैं। ये दोनों ही प्रकार के पतंगे पेड़ों के तनों पर रहते हैं। अब जो है दशकों पहले जो है काले और भूरे रंग के, जब वातावरण जो है शुद्ध था, पेड़ों पर जो है शैवाल की वृद्धि होती थी, फफूंद की वृद्धि होती थी, तब पेड़ों के तने जो है तब भूरे रंग के थे। इसलिए जो है क्या होता था कि भूरे रंग के जो पतंगे थे वो पेड़ों पर बैठते थे तो वो छिप जाते थे उस रंग के कारण। लेकिन जो काले रंग के पतंगे थे वो जो है पक्षियों को दिख जाते थे और पक्षियों के भक्ष्य बन जाते थे। इसलिए उस समय क्या हो गया कि भूरे रंग के पतंगों की संख्या तो अधिक हो गई और काले रंग के पतंगों की संख्या बहुत ही कम हो गई। मतलब प्रकृति ने किसका चुनाव किया? भूरे रंग के पतंगों का। उसके बाद क्या हुआ? औद्योगिकरण हुआ। वहां पर औद्योगिकरण के कारण जो है वातावरण में प्रदूषण हुआ। उसके कारण जो है पेड़ों के तने जो है धीरे धीरे क्या हो गए? काले हो गए। अब जो है क्या हो गया कि जो काले रंग के पतंगे हैं वो पेड़ों पर बैठते हैं, तने पर बैठते हैं तो वो छिप जाते हैं, और भूरे रंग के पतंगे पक्षियों को दिख जाते हैं और भूरे रंग के पतंगों को पक्षी खा जाते हैं। तो अब क्या हो गया
कि काले रंग के पतंगों की संख्या वहां पर बढ़ गई और भूरे रंग के पतंगों की संख्या कम हो गई। ये प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का सबसे अच्छा उदाहरण है कि मतलब प्रकृति जिनका चयन करती है वो जो है सक्षम सजीव होते हैं, वो जीवित रहते हैं, बाकी अन्य सजीव जो है नष्ट हो जाते हैं। मतलब जो सक्षम होता है वही अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। ये आपका हो गया प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। इसके बाद हम पढ़ेंगे लैमार्कवाद। ये लैमार्कवाद जो है जीन बाप्टिस्ट लैमार्क नामक वैज्ञानिक ने जो है ये लैमार्कवाद का सिद्धांत दिया। इनके अनुसार क्या कि उत्क्रांति होते समय जो है धीरे धीरे जो परिवर्तन आते हैं, सजीवों की रचना में जो परिवर्तन आते हैं, उसमें जो है सजीव द्वारा किए गए प्रयत्न और सजीव द्वारा किया गया आलस, इस पर जो है ये परिवर्तन निर्भर करते हैं, ऐसा उन्होंने सिद्धांत दिया। और उन्होंने जो है अंगों का उपयोग या अनुपयोग का सिद्धांत भी जो है इसे कहा। तो सजीव जो है उत्क्रांति करते समय उनमें जो धीरे धीरे जो परिवर्तन आते हैं वो अपने अंगों का जितना अधिक उपयोग करते हैं, जिन अंगों का उपयोग करते हैं, शरीर का उपयोग करते हैं, वो अंग जो है धीरे धीरे क्या होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, मतलब उनका विकास होता चला जाता है। और जिन अंगों का उपयोग नहीं करते हैं वो आलस करते हैं, और जिन अंगों का उपयोग नहीं करते हैं वो अंग जो है क्या हो जाते हैं, अविकसित रह जाते हैं। तो इसके हम उदाहरण भी देख सकते हैं कि जिराफ आपने देखा होगा, जिराफ की गर्दन जो है पहले एकदम छोटी थी, जैसे घोड़ा था वैसे ही उसकी गर्दन थी। जब नीचे की घास वगैरह कम हो गई तो फिर वो क्या करने लगे, अपनी गर्दन का उपयोग ज्यादा करने लगे और ऊंची गर्दन कर करके जो है पेड़ों के पत्ते खाने लगे। गर्दन को तानते थे और ऊपर ऊपर की पत्तियां खाने का प्रयास करते थे। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है क्या हुआ, धीरे धीरे जो है उनकी गर्दन लंबी होती चली गई। मतलब जिस अंग का अधिक उपयोग किया वो अंग जो है अधिक विकसित होता चला गया। यहाँ ये दिखाई दिया। अब जिन अंगों का कम उपयोग करते हैं वो अंग धीरे धीरे अविकसित हो जाते हैं, ऐसा भी दिखाई देता है। लोहार जो होता है, लोहार क्या करता है, लोहे पर जो है हथौड़े से वार करता रहता है, प्रहार करता रहता है, जिसके कारण उसके कंधे जो है बहुत मजबूत हो जाते हैं। मतलब जिन अंगों का उपयोग किया वो विकसित हो गए। इसी तरह से जो है शुतुरमुर्ग है, ईमू पक्षी है, इन पक्षियों के पंख जो है कमजोर हो गए हैं, जिसके कारण वो क्योंकि उड़ने के लिए उसका उपयोग ही नहीं करते, इसलिए जो है उनके पंख क्या हो गए, कमजोर हो गए। हंस है, बतख है, ये पानी में रहकर अपने पैरों का उपयोग चप्पू की तरह करते हैं, इसलिए जो है तैरने योग्य उनके पैर हो गए। सांप जो होते हैं बिल में घुसने के लिए जो है अपनी शरीर रचना कर लेते हैं और हाथ का उपयोग ही नहीं करते थे वो, इसलिए जो है धीरे धीरे जो है उनके जो शरीर रचना कैसी हो गई, बिल में घुसने योग्य हो गई और उनके हाथ धीरे धीरे क्या हो गए, गायब हो गए। इस प्रकार जो है सारे उदाहरण से समझ में आता है कि उपार्जित विशेषताएं जो है स्वरूप की होती है, मतलब जो आवश्यक विशेषताएं जो चाहिए वैसी विशेषता शरीर में आती चली जाती है और ये उपार्जित विशेषता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संक्रमित होती गई और यही जो है उपार्जित परिवर्तन के संक्रमण का सिद्धांत या फिर जो है लैमार्कवाद का सिद्धांत है। इस प्रकार जो है जिन अंगों का अधिक उपयोग करते हैं सजीव वो अंग विकसित होते जाते हैं, जिन अंगों का उपयोग नहीं करते हैं, आलस कर जाते हैं, वो अंग अविकसित हो जाते हैं। यही जो है उन्होंने लैमार्क नामक वैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत में बताया। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।